अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो इस चीज़ पे परेशान हुई हुई है। एक न्यूज़ आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी एमटेक के हवाले से कि एमटेक जो है वो आप लोगों को अपना चेंज करवाना है और उसकी डेडलाइन उन्होंने दी है 31 मई। अब लोगों को सिनेरियो पता नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग पूरा आर्टिकल पढ़ते नहीं हैं और जिसकी वजह से वो लोग मिस कर जाते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज़ कि एक बंदे ने लास्ट मंथ एमटेक लगवाया, तो क्या वो चेंज होगा? इस तरह नहीं है। ये कोई करेंसी नोट नहीं है कि वो फ़ौरन से चेंज हो जाएँ और उसकी एक डेडलाइन दे दी जाए। एम टैग बेसिकली क्योंकि अपडेट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट हमारे पास इवन हम सीएनआईसी बनवाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि उस टाइम पे वो एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह एम टैग की एक्सपायरी है 5 ईयर्स की। तो जिनका तो एम टैग 5 ईयर से पुराना है, तो वो तो जो है वो सिंपली चेंज करवाएंगे 31 मई से पहले और उसकी एक छोटी सी फीस रखी है। 30 मई तक टोटली फ्री है। 31 मई पे 300 रखी हुई है और आफ्टर 31 मई मतलब जून से जो है वो 500 हो जाएगी। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने एक न्यू गाड़ी ली और उस पर ऑलरेडी एम टैग लगा हुआ है, आपके पास आईडी तो मौजूद है। तो बड़ा आसान सा हल है, आप जो है वो एम टैग की ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से जो है उसको चेक कर लें। लेट सपोज़ कि वहाँ पर आपके पास कोई मसला आता है एम टैग के अंदर अकाउंट बनाते हुए या कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास इशू आता है, तो आप वहाँ पर जो है वो उनके FAQs में चले जाएँ, हेल्पलाइन पे चले जाएँ, वो आपको गाइड कर देंगे। दूसरा उससे भी बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एम टैग जहाँ भी टूल हैं, जहाँ पर भी वन एम टैग रिचार्ज होता है, उन्हीं के पास जाएँ, उन्हें कहें कि इसका आप चेक कर दें कि कितना टाइम हो चुका है इसको और कब ये एक्सपायर हो रहा है। फास्टेस्ट वे जो है वो आपका एम टैग का जो बेस्ट तरीका मैं समझता हूँ, आप जब भी अपनी गाड़ी निकाल के लेकर जाएँ हाईवे पे, तो किसी भी एम टैग जो है वो रिचार्ज पे सेंटर पे जाएँ और वहाँ से जो है वो उसको चेंज करवा लें। कई दफ़ा ऐप के अंदर भी ग्लिच आ रहा है, ये कुछ हमने देखा है कि ऐप के अंदर मसला ये आ रहा है कि वो आपकी एक्सपायरी एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है या आपका कोई डेटा वहाँ पर मिस हो रहा है। लेट सपोज़ आप रजिस्टर्ड करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर वो फिर भी नहीं दिखाता। तो इसलिए जो है वो आप लोगों को बेहतरीन हल ये कि आप जब उधर जाते हैं, रिचार्ज सेंटर जाते हैं, तो वहाँ पर वो आपको एग्जैक्ट आपको डेट दे देंगे और आपका अगर लास्ट 5 मंथ्स भी रहते हैं तब भी आप उसको चेंज करा लें, क्योंकि 30 मई तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो रहा है। तो वो भी आपको एक्सपायरी दे देंगे और इसमें वही 2 से 3 मिनट लगते हैं अगर कोई लंबी कतार या लंबी लाइन ना हो। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास बहुत ईज़ी हैं, जिसमें आप ये चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और अगर आपका एमटेक 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं या 5 साल होने वाले हैं, तो बेहतर ये है कि आप चेंज करा। लेट्स सपोज़ किसी शख्स का एमटेक जो है वो 4.5 साल हो चुके हैं, तो वो आप अभी अगर जाते हैं तो उसको चेंज करा लें। कुछ लोग ये परेशान हो रहे हैं कि क्या एमटेक ऑनलाइन चेंज हो सकता है, तो वो ऑनलाइन का उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप ऑनलाइन कोई न्यू कार्ड, क्योंकि देखें वो चिप आपकी उतरेगी और दूसरी लगेगी, तो वो स्कैनर से दूसरी लगेगी, तो लगनी आपकी जो है वो दोनों सिचुएशन में, अगर आप ऑनलाइन ऐप के ज़रिए भी चेक कर लेते हैं तब भी और अगर नहीं चेक करते तब भी जो है वो आपकी लगनी जो है वो एम टैग जो है वो वहाँ पर जाके ही होगी, टूल के साथ जो एम टैग रिचार्ज है। और ये लाजमी करवा लें क्योंकि आफ्टर आपके पास मुसलसल जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होंगे, आपका एम टैग एक्सपायर होगा, आपका रिचार्ज जो है वो जा सकता है। तो बेहतर ये है कि जो आपकी आईडी है, जो आपका उसके अंदर अमाउंट है वो एक्सपायर ना हो, उसकी भी एक उन्होंने लिमिट दे दी है, इसी वजह से कि लोग इसको थोड़ा-सा सीरियस लें और इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल चेंज कराएँ। मज़ीद अगर कोई क्यूरी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर लें, डीएम कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी तो आप मुझे बता दें, कोई भी आपका इश्यू है, हम उसको रिज़ॉल्व कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।